आपने हर किसी के मुंह से ये तो सुना ही होगा कि अगर लाइफ में सक्सेस होना तो अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करो। लेकिन मुझे पता है तुम तो एक ऐसे पर्सन हो जिसके मल्टीपल इंटरेस्ट है। तुम पूरे टाइम कंफ्यूज रहते हो क्योंकि तुम्हें जिम भी करना है और उसके साथ ट्रेडिंग, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, स्टडी और पता नहीं क्या क्या करना है। लेकिन क्या सचमुच इतने सारे इंटरेस्ट को एक साथ मैनेज करना पॉसिबल है? और आंसर है यस, लेकिन सिर्फ तब जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे 5 पॉइंट बताए जिसे अप्लाई करने के बाद तुम अपने मल्टीपल इंटरेस्ट को इजीली मैनेज कर पाओगे। और पॉइंट नंबर 3 और 5 को बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट्स सी एक एग्जांपल लेते हैं। समझो कि तुम्हें 2 चीज़ों पर इंटरेस्ट है। वो बात अलग है कि तुम्हें 2 से ज़्यादा चीज़ों पर इंटरेस्ट है। खैर छोड़ो, तुम्हें 2 चीज़ों पर इंटरेस्ट है। पहला है ट्रेडिंग और दूसरा है स्टडी। लेकिन तुम इन दोनों कामों को एक साथ करने की कोशिश करोगे तो शायद तुम एक काम भी अच्छे तरीके से ना कर पाओ। तुम खुद ही सोचो, तुम ट्रेडिंग करते वक्त एक शेयर बाय करते हो और ये सोचते हो कि जब इसका प्राइस डबल हो जाएगा तो इसे सेल कर दूंगा, और इसी वक्त तुम स्टडी भी करने लग जाते हो। ये सोचो कि तुम अपना टाइम सेव कर रहे हो, और इसी गलत सोच के कारण ना तो तुम ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाते हो और ना ही पढ़ाई करने के बाद तुम्हें कुछ याद रहता है। तो इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो कि तुम जब अगली बार कुछ भी काम करोगे तो एक टाइम पर एक ही काम करना है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। अगर तुम भी एक ऐसे इंसान हो जो किसी भी काम को कभी भी करने लगता है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने सारे इंटरेस्ट को कभी मैनेज नहीं कर सकते। तो उसके लिए तुम्हें एक टाइम ब्लॉक शेड्यूल बनाना होगा। अब तुम ये पूछो कि टाइम ब्लॉक शेड्यूल होता क्या है, उससे पहले मैं तुमको बता देता हूँ। चलो, दरअसल तुम्हें अपने इंटरेस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, हार्ड, मीडियम और लो। और इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझो कि तुम्हें 6 चीज़ों का इंटरेस्ट है: ट्रेडिंग, बिजनेस, कोडिंग, बुक रीडिंग, राइटिंग और एक अच्छी सी बॉडी बनाना। अब इसमें से जो इंटरेस्ट तुम्हारे फ्यूचर के गोल्स है और जिन्हें करने में ज़्यादा वक्त लगता है उसे तुम्हें हार्ड सेक्शन में रखना है, और उस काम को तुम्हें मीडियम सेक्शन में रखना है। इसे करने में तुम्हें हार्ड से थोड़ा कम टाइम लगता है, और इसे बहुत कम टाइम लगता है उसे तुम्हें लो सेक्शन में रखना है, और तुम्हें हर सेक्शन को अलग अलग टाइम में करना है। जैसे हार्ड को 6 AM to 1 PM, मिड को 1 PM to 6 PM, लो को 6 PM to 10 PM। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। जानते हो, ज़्यादातर लोग अपने मल्टीपल इंटरेस्ट को मैनेज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे लोग अपने कामों को मर्ज नहीं करते। इसे के एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो कि तुम एक ऐसे बंदे हो जैसे जिम, ट्रेडिंग और यूट्यूब को एक साथ मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम इसे अलग अलग टाइमिंग में करने की जगह इसे मर्ज कर दो। जैसे तुम जब जिम जाते हो तो यूट्यूब पर वीडियोस भी जिम से रिलेटेड डाला करो, क्योंकि अगर तुम अपने चैनल पर गेमिंग की वीडियोस डालोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो गेमिंग पर इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो, ऐसा नहीं कि तुम गेमिंग वीडियो डाल नहीं सकते, डाल सकते हो, लेकिन खुद से एक सवाल पूछना, क्या मुझे फ्यूचर में गेमर बनना है या नहीं? और अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके शुरू से देख लेना, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4 को शुरू करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, तो सुनो। लॉन्ग टर्म गोल इज बेटर देन शॉर्ट टर्म गोल। मतलब तुम्हें अपने गोल को डेली सेट नहीं करना है, हफ्ते में तुम्हें अपने गोल को सेट करना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने एक गोल सेट किया डेली 100 पुशअप करने का, लेकिन तुम किसी दिन 100 पुशअप नहीं कर पाते तो तुम काफ़ी परेशान होने लगते हो कि ये क्या हो गया मुझसे, और यहीं पर तुम अपने इंटरेस्ट को मैनेज नहीं कर पाते। तो तुम्हें हफ्ते में 700 पुशअप का गोल सेट करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी दिन मिस भी हो गया तो तुम उसके अगले दिन 200 पुशअप करके उसे लेवल पर कर लोगे। तो अब बढ़ते पॉइंट नंबर 5 की ओर। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तो सुनो। रघु नाम का एक लड़का होता है जो किसी को भी ना नहीं बोल पाता। मतलब जब रघु पढ़ाई कर रहा होता है तब उसका कोई दोस्त बुलाने आता है तो रघु उसे ना नहीं बोलता और बिना पढ़ाई करे उसके साथ चले जाता है, और इसी कारण रघु अपने किसी भी काम को अच्छी तरह से कर नहीं पाता। तो याद रखो, जब तुम अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो लोगों को ना बोलना सीखो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बाय।